Students, myself P.L. Narada, and today I am going to teach you Elizabethan age. एलिजाबेथन एज से संबंधित क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। एलिजाबेथन एज को समझने से पहले आप एलिजाबेथ को समझिए। एलिजाबेथन एज जो है, इसमें एलिजाबेथ जो है कौन है? एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी और उसका जो समय है, उसका जो शासन काल है, उसको एलिजाबेथन काल के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथन एज जो पीरियड है वो 1558 से 1603 तक मान्य था। द एलिजाबेथन एज was the period of the reign of Queen Elizabeth 1558 to 1603। एलिजाबेथन एज जो है, एलिजाबेथन पीरियड जो है, वो महारानी लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज था ड्यूरिंग इंग्लिश रेनेसा के समय। अंग्रेजी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है एलिजाबेथन एज को। क्यों कहा जाता है? देयर वर मैनी पोइट्स, एसेइस्ट एंड ड्रामाटिस्ट who drew inspiration from Italian forms and genres such as the love sonnet, the pastoral, and the allegorical epic during this period। एलिजाबेथन जो काल है, एलिजाबेथन जो पीरियड है, उस समय बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हुए, बहुत सारे कवि हुए और बहुत सारे एसिस्ट हुए जिन्होंने इटालियन फॉर्म्स को लिया। इटालियन फॉर्म्स से मतलब है इटली के जो प्रचलित काव्य रूप थे और जॉनर जो थे, साहित्य की जो विधाएं थी अलग अलग, उनको उन्होंने इंग्लैंड में काम में लिया। There was a group and the allegorical epic during this period। इस दौरान अब उन्होंने कौन कौन सी विधाओं को काम में लिया? जैसे उन्होंने एंड द एलेगरिकल एपिक और एलेगरिकल एपिक उन्होंने लिखे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, अर्थात एलिजाबेथन काल में उन्होंने ये चीज़ें लिखी। एलेगरिकल क्या होता है? एक ऐसी कविता होती है जिसमें कहानी बताई जाती है। कथा में जो कथा सम्मिलित होती है वो एलेगरिकल होती है। There was a group of poets who were called university wits। एलिजाबेथन काल में ही एक कवियों का एक समूह हुआ करता था जिसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स से मतलब है, विट्स का मतलब होता है बुद्धिमान, और यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे विद्वान। ये ऐसे कवियों का समूह था जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और मोस्टली कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। जिनमें कौन कौन है? अमंग देम वर जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैस, थॉमस किड एंड थॉमस मार्लो। ये यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते थे। इन कवियों को यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज was the comparative religious tolerance, intellectual liberty, unbounded patriotism, and peace at home and abroad। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस एलिजाबेथन काल की,
वो है रिलीजियस टॉलरेंस, कंपेरेटिव रिलीजियस टॉलरेंस, तुलनात्मक धार्मिक सहिष्णुता। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करने की क्षमता। दूसरा है इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। और तीसरा है अनबाउंडेड पेट्रियटिज्म, अथाह देशभक्ति की भावना। बाउंडेड मतलब बंधी हुई और अनबाउंडेड मतलब अथाह देशभक्ति की भावना। एंड पीस एट होम, शांति कहाँ पे? एट होम एंड अब्रॉड, और अब्रॉड में विदेश में। इट वॉज एन एज ऑफ ड्रीम्स ऑफ एडवेंचर एंड ए न्यू फ्रीडम ऑफ माइंड। जो एलिजाबेथन काल था ये सपनों का, ड्रीम्स ऑफ एडवेंचर साहसिक कार्यों के बारे में लोग सपने देखा करते थे, एंड न्यू फ्रीडम ऑफ माइंड, और माइंड की एक तरह से स्वतंत्रता थी। लोग कई तरह की कल्पनाओं में उड़ा करते थे। द क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। रानी एलिजाबेथ जो थी वो खुद भी कला की संरक्षिका थी। पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक। हर रेन सा राइज इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। उसका जो शासनकाल था उसमें राष्ट्रवाद की धारणा, कंसेप्ट मतलब धारणा, राष्ट्रवाद की जो धारणा थी उसका बहुत विकास हुआ। लोग जो है उनमें देशभक्ति की भावना जगी। दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर ऑल्सो। और जब लोगों में देशभक्ति की भावना जगी तो ये चीज लिटरेचर में भी निकल कर सामने आई। लोगों ने लिटरेचर में भी इसको सराहा। एलिजाबेथन एज वाज ए टाइम ऑफ इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। एलिजाबेथन जो टाइम था वो धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट का टाइम था, और वो इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र संघर्ष की भावना थी धार्मिक भावनाओं के बीच में। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। इंग्लैंड में दो धर्म मुख्य रूप से हुआ करते हैं, एक तो रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के जो लीडर्स थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद हुआ करता था। मेजर वर्क्स इंक्लूड द शिफर्ड्स कैलेंडर, द फेरी क्वीन एंड एमोर्टी बाय एडमंड स्पेंसर। इस युग के जो एलिजाबेथन युग है उसके जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें शिफर्ड्स कैलेंडर है, द फेरी क्वीन है एंड एमोरिटी है बाय एडमंड स्पेंसर। ये तीनों रचनाएं एडमंड स्पेंसर की है। विलियम शेक्सपियर रोट सोनेट्स। इस युग में एलिजाबेथन युग में ही एक महान नाटककार और कवि हुए जिनका नाम विलियम शेक्सपियर है, जो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में एक्सपायर हुए। ही रोट 154 सोनेट्स एंड 39 प्लेस। इन्होंने 154 सोनेट लिखे और 39 प्लेस। फिलिप सिडनी भी इस युग के महान कवि हैं। ही रोट एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोएजी। सर फिलिप सिडनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, या उसको हम डिफेंस ऑफ पोएजी भी कह सकते हैं। सर वॉल्टर रैली कंपोज लिरिक्स। सर वॉल्टर रैली जो है उन्होंने लिरिक्स लिखे एलिजाबेथन काल में। ड्रामा स्पेशली फ्लरिश ड्यूरिंग दिस टाइम। एलिजाबेथन काल की जो विशेषता है उसमें है सबसे मुख्य ड्रामा जो है उसका बहुत विकास हुआ। फ्लरिश का मतलब होता है पनपना। ड्रामा जो है उसका विकास हुआ। विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो वर ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज। इस युग के जो महान नाटककार हैं उनमें शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है, क्रिस्टोफर मार्लो है। ये मुख्य नाटककार हुए एलिजाबेथन काल के। इन्होंने खूब सारे नाटक लिखे जैसे हमने पढ़ा। शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं जिनमें मैकबेथ है, ओथेलो है, टेम्पेस्ट है। बेन जॉनसन ने
कॉमेडीज लिखी है। क्रिस्टोफर मार्लो ने नाटक लिखा, डॉक्टर पोस्टस। इन प्रोज, यहाँ पर पोइट्री के बाद हम आते हैं प्रोज पे। इन प्रोज लिटरेचर फ्रांसिस बेकन वॉज वेरी फेमस इन दिस एज। एलिजाबेथन काल का जो प्रसिद्ध प्रोज राइटर है वो फ्रांसिस बेकन है। ही रोट मेनी एसेज, ही इज नोन फॉर हिज एफोरिज्म। उसने बहुत सारे ऐसे लिखे और उसको एफोरिज्म के लिए जाना जाता है। एफोरिज्म का मतलब होता है गागर में सागर भरना, अर्थात बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देना। ही इज नोन एज noun essays are of studies of revenge of truth etc. बेकन के मुख्य निबंधों में ऑफ स्टडीज है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ ट्रूथ है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, बहुत सारे एसेज बेकन ने लिखे हैं। इन दिस एज एवरी मैन फ्रॉम courtier to common man wrote poetry and sang songs. एलिजाबेथन जो काल है उसमें कॉमन मैन से लेकर के कोर्ट में रहने वाले लोगों तक, courtier to common man, सब पोइट्री लिखा करते थे, sang songs और गाने गाया करते थे। इंग्लैंड वॉज लाइक अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। इंग्लैंड की स्थिति सिंगिंग बर्ड की तरह हो गई थी। नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, घोंसले में गाने वाली चिड़िया। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रेनेसा, इंग्लिश रेनेसा, अंग्रेजी रेनेसा कहा जाता है एलिजाबेथन काल को। जिससे रेनेसा काल में बहुत सारी उन्नति हुई लिटरेचर में, ऐसे ही एलिजाबेथन काल में इंग्लैंड में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्स वॉज सिंपल एंड स्वीट। लोगों की जो लैंग्वेज थी वो सिंपल थी, स्वीट थी। दिस एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज की कुछ करेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे द आर्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर एंड नेशनलिज्म थ्राइव्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। कला, कला में लिटरेचर, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की भावना, थ्राइव्ड का मतलब पनपी थी ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। को एलिजाबेथ फर्स्ट और शेक्सपियर का काल कहा जाता है। यहाँ पे कुछ जो विशेषताएं कॉमन है उनको मैंने पॉइंट वाइज करके बताया है आपके लिए। दिस वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट लिटरेरी क्रिएटिविटी एंड प्रोलिफिक राइटिंग। पहली बात तो यह है कि ये जो काल था ग्रेट लिटरेरी क्रिएटिविटी का काल था। प्रोलिफिक राइटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेखन कार्य होना। प्रोलिफिक का मतलब होता है अत्यधिक, राइटिंग लेखन का काल था। दूसरी जो विशेषता है एलिजाबेथन काल की वो है रोमांस डोमिनेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर। किसी भी तरह का लिटरेचर हो लेकिन उसमें रोमांस जरूर होता था। रोमांस के बिना एलिजाबेथन लिटरेचर फीका था। तीसरी जो विशेषता है वो है दिस वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट एक्सपेरिमेंटेशन। लोगों ने खूब एक्सपेरिमेंटेशन किए, लोगों ने खूब प्रयोग किए एलिजाबेथन काल में। लिटरेचर, चौथी जो विशेषता है लिटरेचर इज इन एलिजाबेथन इंग्लैंड वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ऑफ इटली। एलिजाबेथन काल का जो लिटरेचर था वो इटली से प्रभावित था। फिफ्थ नंबर की जो विशेषता है वो है which brought to attention the beauty and artfulness of the Petrarchan sonnet and Shakespeare modified it. थॉमस विट जो है वो इंग्लैंड में सोनेट को लेके आए। अटेंशन ब्यूटी ऑफ आर्टफुलनेस ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, उन्होंने उसमें सुधार करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। जॉनर ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी का जो जॉनर है वो भी बॉर्न, BORN
ट्रेजी कॉमेडी जो है वो भी एलिजाबेथन काल की ही देन है। शेक्सपियर ने उसके जो नाटक थे उनमें ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स किया। इससे पहले जो है ट्रेजेडी को अलग लिखा जाता था, कॉमेडी को अलग लिखा जाता था, लेकिन शेक्सपियर ने ट्रेजेडी कॉमेडी को साथ लिखने का प्रचलन शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।